नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो स्पेशल टेस्ट दरोगा के लिए चलता है उसका हम लोग सेट नंबर हम लोग नवंबर का उसका टेस्ट हम लोग फर्स्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज 16 दिसंबर 2024 का हम देखते हैं दरोगा का स्पेशल टेस्ट। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन होगा पहला आपको। आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कर आपको कि द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो ये आपको हो जाएगा सुधा मूर्ति। एक का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 कर रहा है कि 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला इसमें कह रहा है कि चेक गणराज्य, एक में कह रहा है कि चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। जी बिल्कुल सही बात। दूसरा कह रहा आपको कि 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। मुंबई में किया गया था। ये भी सही है, यानी कि 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा आपको कि 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाइड द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। आपको किया गया था 3 का 2 नंबर। कहाँ पे? दुबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं लोग। 4 करा कि सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही है। इसका निर्माण, सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 13,700 फीट। याद रखिएगा कितना है? 13,700 फीट इसका ऊंचाई है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 सही 2 सही। तीसरा कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दो लेन वाली टनल है। तो हाँ जी, तो ये गलती होगी हम लोग का। 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी 13,700 फीट इसका है। तो 4 का 2 नंबर। 5 में आते हैं हम लोग। 5 कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मंगोलिया के बीच। 5 का आपको जगह 2 नंबर। 6 में बुलवाते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा कि गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आपको जगह 6 का 1 नंबर। वनों का संरक्षण से है। वनों का संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 7 में बुलवाते हैं। 7 करा कि प्रो कबड्डी लीग 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया गया है। तो इसका पुनेरी पटलन ने जीता है। पुनेरी पटलन। तो आगे देखते हैं 7 का ऑप्शन। तो हम लोग का ए रहा ऑप्शन कि कौन जीता है 10वें संस्करण कबड्डी का। तब पुनेरी पलटन। 7 का 3 नंबर। 8 करा कि लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 8 का आपको जगह 2 नंबर। कहाँ पे? पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है कि 9 कह रहा आपको कि सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखना, पहला इसमें कह रहा आपको कि सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किया गया। हाँ बिल्कुल है। तो 9 का 1 सही है। 2 में आते हैं कि यह जूरी नदी को नहीं, यह जूरी पर नहीं है। यह नदी आपको हो जाएगा फेनी नदी बनाएगा। किस पे? यह फेनी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह से जोड़ा गया है। तो आपको जाएगा 2 नंबर। गलती इसका हो जाएगा। 1 सही 2 गलती। 3 में आते हैं कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों का कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगा। जी बिल्कुल। तो 1 और 3 सही है, इसमें 2 गलत है। तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बना था। तो पंजाब और हिमाचल के बीच। याद रखिएगा। 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित पर विचार करना है। एक संचालन एक तरफ है, एक दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया। कह रहा ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे इसको दिया गया था। कह रहा कि ऑपरेशन दोस्त तो था ना तुर्की और सीरिया में। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था, उसको सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो ये गलती हम लोग को हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि
ऑपरेशन गंगा, हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय को निकालने के लिए यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो यह सही हम लोग का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो इसमें कर रहा कि 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है, इसमें कौन सही है। तो 2 और 3 सही है हम लोग। 11 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो 12 का होगा 1 नंबर, क्या इग्नियस बनता है, इग्नियस चट्टान बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 बनवाते हैं। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है। आगे देखते हैं, ऑप्शन होगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा उसको, ठीक है, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 14 मानते हैं कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो सचिव को हम लोग क्या कहते थे, सचिव को हम लोग करते थे पत्राचार प्रभावी कहते थे, ठीक है। पेशवा हम लोग क्या होते थे, पेशवा होता था प्रधानमंत्री, ठीक है, मराठा में। और सामंत जो था वह विदेश मंत्री था, और अमात्य जो था वह वित्त मंत्री था। तो याद हो गया ना। सचिव कौन था, तो पत्राचार प्रभावी, पेशवा प्रधानमंत्री, सामंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री था। आगे देखते हैं, ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, 14 का 1 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में आता है कि चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवास है। तो आपको हो जाएगा कौन सा करती है वहाँ निवास करती है, तो मंगलवाइड हो जाएगा। 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन मंगलवाइड वहाँ निवास करती है, कहाँ का, चीन, मंगोलिया और जापान। 16 में आते हैं कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, तो लिखा कौन, अरविंदो घोष। 16 का आपको जाएगा 2 नंबर। 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर, कुरउर था चेर वंश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। तो पहला इसमें कि शहरों में अधिक श्रम की मांग, हाँ सही बात है, 18। दूसरा करा कि गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, सही बात है। तीसरा करा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। तो इसका सभी सही हो जाएगा। 18 का 4 नंबर। 19 में लोग आते हैं। 19 करा कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो आपको जाएगा 19 का 1 नंबर, 1912 में किया था। 20 में आते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, और जो है तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी सब पूरब की ओर बहती है। तो ये अलग हो गया। 20 का 2 नंबर। 21 में आता है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार होती है। तो 21 का आपका 2 नंबर, किसका, कोमेट का होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 क्वेश्चन करा मिलान करना है। इसमें करा एक तो संगठन, दूसरा मुखिया दिया गया है। तो करा स्वदेशी सेवक होम कहाँ, बैंकनूर में। अगला करा यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो सिएटल में। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे है, तो आपको जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। और INA आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे, रंगून में। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये भी सिएटल में है, और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। तब 1 2 3 4 कहाँ पे हो जाएगा। 22 का देखिएगा 1 2 3 4 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में आपको हो जाएगा, सामने सामने। क्वेश्चन नंबर 23 में लगवाते हैं। 23 करा के अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। तो आपको हो जाएगा 23 का 2 नंबर, राज्य विधानमंडल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आता है। 24 में आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद की संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 102 का 1 नंबर। 25 में लोग आते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं आता। तो आपको हो जाएगा 25 का 3 नंबर, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन इसमें नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का रख की भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो 26 का आपको हो जाएगा कौन सा, आपको हो जाएगा
3 नंबर। 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? सर ऑस्टिन चेम्बरलेन था। क्वेश्चन नंबर 27 में लगाते हैं। 27 कह रहा है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो 27 का आपको 1 नंबर हो जाएगा कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव कहलाता है। 27 का 1 नंबर। 28 में लगाते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो 918,000 पुरुष पर 918 महिला थी। क्वेश्चन नंबर 29 में हम आते हैं कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात था? तो 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर को नीलम संजीव रेड्डी। 31 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल का उदाहरण है? तो 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन? चारा आपको हो जाएगा। 32 में लगाते हैं। 32 क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों ने मान्यता प्रदान दी थी? तो आपको हो जाएगा 32 का 4 नंबर। कितना दिन तक? 9 दिनों तक दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में लगाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रूट देश है यानी कि लैंड लॉक कंट्री यानी कि इस देश की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है? तो 33 का 1 नंबर लिचेस्टीन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लगाते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। 34 का 2। 35 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आगे देखते हैं। एक तरफ दिया गया प्रावधान, दूसरी तरफ दिया गया उसका स्रोत। कर लग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति कहाँ से लिया? तो अमेरिका से। तो पहला तो सही है। दूसरा कर आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, ये भी सही है। तीसरा करा कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, ये भी सही है। चौथा करा आपातकालीन उपबंध, ये भी जर्मनी से। तो चारों सही है। आपातकालीन उपबंध कहाँ? जर्मनी से। तो चारों तो सही है। ठीक है। तो 36 का इसमें कोई गलत तो नहीं है। आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो 36 का आपको जाएगा 3 नंबर भूताप। 37 में आता है कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का आपको 1 नंबर। कौन किया था? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। 38 में आते हैं कि प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो 38 का आपको जगह 3 नंबर किसकी है? SBI भारतीय स्टेट बैंक की निकाय है प्रोजेक्ट कुबेर। 39 में लगवाते हैं। 39 करा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस मुद्दे पे हुई थी? तो 39 का आपको जगह 2 नंबर दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक दहेज प्रतिषेध पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में लगाते हैं। 40 करा कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 40 का आपको जगह 4 नंबर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रथम बार भारत और जो संयुक्त हुआ था, भारत में प्रथम बार UPSC की परीक्षा कब हुआ था? 1926 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 करा कि द्रुमाकृतिक वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो आपको जाएगा 41 का 3 नंबर। कौन करती? एब्रो नदी करती है जी। और पक्षी के पेड़ की तरह करती मिसिसिपी करती है और वृक्षाकार डेल्टा करती एब्रो नदी। ठीक है। तो 41 का 3 नंबर। 42 आते हैं। निम्न में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? तो 42 का आपको जगह 2 नंबर। कब? 1927 में किया गया था। 43 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो 43 का 1 नंबर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा।
44 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल की हत्या की थी? किसने अबुल फजल की हत्या किया था? तो 44 का 3 नंबर कौन? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। 45 में लोग आते हैं, करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन कथन सत्य नहीं है? तो पहला इसमें देखते हैं, करा पहला करा भरतपुर के जाट राज की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी। हाँ, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर आते हैं 3 नंबर, करा इसका सी नंबर कि सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहा गया था। तो हाँ, ये भी सही है। करा इसमें करा गलती कौन है? गलती करा कि सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया था। नहीं, ये गलत बात है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 करा गए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) के क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो आपका 46 का आपको जाएगा 1 नंबर। 77वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ताकि कि SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 47 में लोग आते हैं। 47 कर आपको कि निम्न कथन पर विचार करना है और कूट को सही उत्तर को चयन करना है। 47 में आते हैं, तो कह रहा है कि आपको कि कौन इसमें सही चुनना है। इसमें एक सही है कि यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दे तो यह 6 माह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सही है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और इसको मिलान कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 48 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि राधा इसमें दिया कि मध्यकालीन राज्य दिया गया, वर्तमान नाम एवं अवस्थित है। कह रहा कि राधा को दक्षिण बंगाल कहा जाता, सही बात है। तिरहुत को उत्तर बंगाल, ठीक है। जाजनगर को उड़ीसा, हाँ सही बात है। जाजपुर जो है उड़ीसा में पड़ता है। कामरूप असम में, यहाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सभी सही। 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। याद रखिएगा, राधा को क्या कहते थे? दक्षिण बंगाल, तिरहुत के उत्तर बंगाल, और जाजनगर को उड़ीसा और कामरूप को असम। 49 में आते हैं। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? कौन मतलब गलत है? तो 49 का गलत कौन है? तो 3 नंबर गलत है। देखते हैं सही कौन कौन है। कह रहा कि आयुषेन क्रिटिकली एजेंडर श्रेणी में लाया गया था। जी, आयुषेन जो होता है कि जो रेड लिस्ट आने की जो जिस प्रजाति का खत्म होने वाला है उसी को संस्था ये जारी करती है। दूसरा कह राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक है। किसकी संख्या? तो क्रिटिकली एंड जेंडर श्रेणी का सबसे अधिक संख्या। जी बिल्कुल सही बात है। 4 कह रहा कि इसके संरक्षण हेतु इसे राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत शामिल किया गया। हाँ जी बिल्कुल है। तो भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं पाते, गलत बात है। तो 49 का 2 जो है गलत, 49 का 3 नंबर गलत है। 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो 50 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो 50 का 4 नंबर। 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को नींव रखी गई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। 51 का 1 नंबर। 52 में आते हैं। 52 में आता है कि मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो क्या करती है? तो 52 का आपको 3 नंबर, बचत की जाती है। 53 में आते हैं ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो कौन दिया था? केपलर। 53 का 1 नंबर। 54 में आते हैं। 54 का कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो 54 का आपको जाएगा 2 नंबर, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। 55 में आते हैं हम लोग। 55 कह रहा कि
स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर को इथिलीन ग्लाइकोल। 56 में बनवाते हैं। 56 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन हो जाएगा? 56 का 4 नंबर कौन हो जाएगा? वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। आगे देखते हैं 57 में आते हैं हम लोग। 57 करा कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो 57 का 1 नंबर होगा अपवर्तन के कारण होता है। 58 में बनवाते हैं। 58 करा कि इको साउंडिंग एक तकनीक है, इसका प्रयोग होता है? तो 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। तो 58 का आपको 1 नंबर हो जाएगा सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। 59 में बनवाते हैं। 59 में आते हैं। 59 का आपको कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर शहद कोलाइड नहीं है। शहद क्या है? निलंबन है। 60 में आते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर किसका प्रयोग करते हैं? केबलर का प्रयोग करते हैं। 61 में बनवाते हैं। 61 करा कि मेलाकोनाइट निम्न में से किस धातु का खनिज है? तो 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर किसका है? तांबा का अयस्क का कौन? मेलाकोनाइट। 62 में आता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपको हो जाएगा 62 का 2 नंबर यूरेनियम। ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम ऐसे सबसे ज़्यादा भारी होता है ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 में बनवाते हैं। 63 करा कि हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर -18 डिग्री सेल्सियस। 64 में आते हैं कि लाल एवं हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर वर्णक्रमी द्वारा किया जाता है। 65 में बनवाते हैं। 65 करा कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि 65 का हो जाएगा 3 नंबर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। आगे देख 66 करा हाइड्रा प्रजनन करता है। तो 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर मुकुलन के द्वारा। 67 में आते हैं कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो 67 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ईस्ट में किया जाता है। 68 में 68 में आते हैं हम लोग। 68 करा कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 68 का आपको 1 नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन का नहीं होता। 69 करा कि मनुष्य की आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर होता है HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 70 में आते हैं करा कि नाड़ी के धड़कन यानी कि पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर धमनी से मापी जाती है। 71 में लगवाते हैं। 71 क्वेश्चन करा कि पुरकेंजे तंतु में विशिष्ट है। तो 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर क्या होता है? हृदय में स्नायु तंतु होती है। 72 करा आपको कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद लगभग प्रतिदिन होती है कितना? तो 72 का आपको होगा 4 नंबर 18 लीटर लगभग होती है प्रतिदिन। 73 में लगवाते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। तो 73 का आपको 3 नंबर कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में होती है। 74 करा कि हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर निष्पादन बजट को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। 75 में आते हैं। 75 करा कि भारत में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है। तो 75 का 2 नंबर होता है किसमें होता है? खुदरा मूल्य सूचकांक या तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा होता है। 75 का 2 नंबर। 76 करा कि गुणात्मक माल यानी कि क्वालिटेटिव गुड्स के उदाहरण कौन सा है? गुणात्मक माल का कौन उदाहरण है? तो 76 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दोनों हो जाएगा शिक्षा स्वास्थ्य दोनों हो जाएगा। 77 में बनवाते हैं।
77 करा कि वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उस कमोडिटी को ट्रेडिंग करता है क्या कहलाता है? एक नंबर हो जाएगा एग्रीगेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीगेटर। 78 में लगाते हैं। 78 क्वेश्चन करेक्ट। अवमूल्यन अवमूल्यन के अंतर्गत होता है। क्या होता है अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो एक नंबर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, वस्तु का माल बढ़ जाता है और मुद्रा का माल घट जाता है, वो क्या कहलाता है? अवमूल्यन। 79 में लगाते हैं। 79 कह रहा है कि डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? यह क्या कहलाता है? शेयर बाजार में कारोबार के लिए होता है डीमैट अकाउंट। इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि इसमें खुलवाते समय बैंक चार्ज लेती है। जी, इसमें जिससे अकाउंट खुलवाएंगे उसमें इसमें चार्ज लिया जाता है, यानी कि इसमें सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 80 में लगवाते हैं कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था तो कब किया गया था एकीकरण वियतनाम का? तो 80 का क्वेश्चन आपको हो जाएगा 3 नंबर का। 1976 में वियतनाम का एकीकरण किया गया था। वियतनाम की राजधानी कहाँ होता है? हनोई। 81 में लगवाते हैं किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो 81 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। वर्साय की संधि के द्वारा। 82 में लगवाते हैं। 82 क्वेश्चन करा कि समाजवादी सभी बुराइयों को जड़ किसे मानते थे? समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। निजी संपत्ति को मानते थे। 83 में आते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किस नामांकित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। प्रभा वर्मा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 कह रहा कि उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया था? कौन किया था? तो 84 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? डोंगरिया क्रोध ने किया था। कोंद। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। डोंगरिया क्रोध ने। 85 में आते हैं कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो 85 का आपको 1 नंबर हो जाएगा दीपिका कर्माकर। दीपिका कर्माकर। 86 में आते हैं। 86 कह रहा कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो 100वां कौन बन गया है? 86 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पराग्वे बन गया। और 101 कौन हो गया? नेपाल हो गया। आगे देखिएगा 87 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा K2 18B क्या है? K2 18B क्या है? तो 87 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या है? एक्सो प्लेनेट है। क्या है? एक्सो प्लेनेट है। 88 क्वेश्चन में आते हैं। 88 कह रहा कि बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार कौन है? तो 88 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी है। कौन कौन बिहार से? गोपाल सिंह नेपाली, शिव पूजन सहाय और रामवृक्ष बेनपुरी, सभी का संबंध कहाँ से? बिहार से है। 89 में लोग आते हैं कि वेणुवन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था? वेणुवन का। तो 89 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन किया था? बिंबिसार किया था। कौन? बिंबिसार ने करवाया था भगवान बुद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 कह रहा कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 90 का आपको आएगा 2 नंबर। कौन था? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा ने बॉयज एसोसिएशन का स्थापना करवाए थे। 91 में आते हैं कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो 91 का आपको आएगा 4 नंबर। विधान परिषद में प्रवेश करना था। जी। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 कह रहा कि दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो 92 का आपको 1 नंबर हो जाएगा उज्जैन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। एम टू एम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 93 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन। तो 93 का हो जाएगा 4 नंबर मशीन टू मशीन। 93 का 4 नंबर। ठीक है। और 92 का 1 नंबर था। 92 का 1, 93 का 4। 94 में आते हैं। 94 क्वेश्चन करेक्ट उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका
एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका होगा। तो सबसे टाइम किसका कम होता है, तो 94 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कैश का होता है। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रवाह, यानी कि थ्रू यूट होते हैं प्रवाह। 95 का 3 नंबर। 96 बनवाते हैं। 96 कह रहा आपको कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा कौन नहीं कह रहा आपको इसमें। तो 96 का आपको 1 नंबर आपको बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 नहीं है। तो कौन कौन है ये देखते हैं। जल अधिनियम 77 है, ठीक है। वन अधिनियम 80 है और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 भी है। आगे देखते हैं 97 में आते हैं। 97 कह रहा कि भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स कहाँ पाया जाता है। तो आइबेक्स पाया जाता है तो आपको 97 का आपको 3 नंबर। पर्वतीय वनों में पाया जाता है कौन, कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स। तो पर्वतीय वनों में 97 का 3 नंबर। 98 में बनवाते हैं। और 98 कह रहा कि फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कौन सा, फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रदूषित करता है, प्रभावित करता है। तो 98 का आपको 1 नंबर दांत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 99 में आता है, 99 में आते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है। तो आपको हो जाएगा 99 का 1 नंबर आ जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम और 100वां क्वेश्चन मिलवाते हैं कि दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था। तो आपको हो जाएगा 100 का 4 नंबर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया गया था। कौन था, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था। तो अवनींद्र चंद्र ठाकुर ने किया गया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। और आप लोग बताइएगा कितना आपको सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।